अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं जहलम से। मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम बरसात शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसके आगाज डिप्टी कमिश्नर जहलम कामरान खान, फॉरेस्ट ऑफिसर जहलम सुधीर मुगल, फॉरेस्ट ऑफिसर तहसील जहलम वकास शाह ने शहरियों में फलदार, सायादार, फूलदार पौधे तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर जहलम कामरान शहीद ने अकरम शहीद पार्क में पौधा भी लगाया। शजरकारी मुहिम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शानदार चौक के मकाम पर। क्लीन एंड ग्रीन के तहत 5,82,000 पौधे लगाए जाएंगे। हमारे साथ फॉरेस्ट ऑफिसर सुधीर मुगल साहब मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि इस वाले से क्या करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि आज मौसम बरसात का आगाज़ हो रहा है और इसमें 5,82,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें ज़्यादा तादाद बज़रिया बीज लगाई जाएगी। और जो हमारा 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम है, इस साल भी उसके ज़रिए हम 400 एकड़ प्राइवेट लोगों की जगह के ऊपर जंगल बनाएंगे। लालियां से लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब के एजाज़ में नौमंतखब अरकान की जानिब से डेरा महर उमर हयात लाली पर पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया। इशाइया निजी अखबार के रिपोर्टर्स महर गुलाम अब्बास लाली और महर मोहम्मद खालिद लाली की तरफ से दिया गया। इस मौके पर लालियां प्रेस क्लब के अहदेदारान मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब की सदारत सरपरस्त आला हाफिज मोहम्मद कफायतुल्लाह ने की। इस मौके पर लाली ब्रादरान के मेज़बानी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदर लालियां प्रेस क्लब मलिक खालिद शरीफ का कहना था कि लालियां प्रेस क्लब के मेंबरान ने अपनी पेशावराना सलाहतों को बरोकार लाते हुए इलाकाई मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में बेहतरीन किरदार अदा किया। बतौर सहाफ़ी हमारा मुकाबला किसी से नहीं बल्कि अपने गुजरे हुए कल से होना चाहिए। इस मौके पर लालियां प्रेस क्लब की अब तक की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए तमाम एक्टिव मेंबरान को खराज तहसीन पेश किया। मजीद नौमंतखब अरकान को अथॉरिटी लेटर और कार्ड्स भी तकसीम किए गए। सीनियर मेंबर जफर अब्बास सप्रा, सीनियर नायब सदर बिलाल हसन, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अकरामुल्लाह, गुलाम जलालुद्दीन, खालिद लाली, गुलाम अब्बास लाली, शेख खुरम अब्बास, काशिफ अली लाली, कासिम अली भट्टी, तसव्वुर लाली, लाल बादशाह, शेख रिजवान के अलावा दीगर मेंबरान ने भी पुरतकल्लुफ़ इशाइये पर नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। शोरकोट से मुल्तान रोड अड्डा कोसराबाद के करीब मुर्गियों की बाकियात फेंकने पर इलाका मकीनों का दुकानदार के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों ने मुल्तान को झंग से मिलाने वाला वाहिद रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। एहतजाज खत्म करवाने के लिए ताहाल इंतजामिया ना पहुंच सकी। दुकानदार को कई बार मना किया मगर वो मुर्गियों की बाकियात यहीं फेंकता रहा। मुर्गियों की बाकियात फेंकने से इलाके में बदबू और ताफन फैल रहा है। खबर है तहसील कोट छुट्टा से। गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान और पीटीआई जीत पर पूरे पाकिस्तान की तरह खानपुर मंशवाला में भी जीत का जश्न मनाया गया। जश्न की मेजबानी राव साहिद हनीफ ने की, जिसमें ढोल की थाप पर रक्स किया गया और आतिशबाजी भी की गई। बड़ी स्क्रीन का एहतमाम भी किया गया। मेहमान खसूसी अमानुल्लाह खान हमदानी, सैयद सफ्तर, सैयद जावेद, सैयद हाशिम, सैयद हसनैन शाह, सैयद इशफाक, सैयद सकलैन शाह, अब्दुल सत्तार भट्टी, मुनीर अहमद भट्टी, सज्जाद हुसैन लाशौरी, फरहत अब्बास माची, गफ्फार भट्टी, राव मोहम्मद शफीक, राव शाहिद, अब्दुल करीम भट्टी और दीगर हजरात ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां अकरम उस्मान ने भारी अक्सरे से मैदान मार लिया और कामयाब हो गए। तहरीक यूथ विंग फोर्स और समाजी कारकुन अदील शहजाद चौधरी अब्दुल माजिद ने उनको दिली मुबारकबाद पेश की, उनके लिए नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इजहार किया। सीनियर रहनुमा पीटीआई माइनॉरिटी विंग मुबारक आफ्ताब गुल ने कहा कि हम कल भी अपने कायद इमरान खान के साथ थे, आज भी हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं। इस तारीखी जीत का आवाम ने खुद फैसला सुना दिया, क्योंकि अब कौम जाग चुकी है। आवाम का सुनामी सैलाब की तरह आया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान और हमारे कायद इमरान खान को कायम व दायम रखे। तहरीक यूथ फोर्स और समाजी कारकुन अदील शहजाद चौधरी अब्दुल माजिद ने भी मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इजहार किया। जितना इनके साथ करके भाइयों की तरह और फैमिली की तरह काम किया और लाहौर में कभी किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कभी किसी जहाँ भी हो अपने छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह इन्होंने प्यार किया और इज्जत दी और माइनॉरिटीज के लोगों को हमेशा अपने दिल के करीब रखा। मैं इनका फिर एक बार धर्मपुरे में खुशामद वेलकम करता हूँ। अपने तारक भाई साहब, वो भी बड़े अच्छे, बड़े प्यार करने वाले, शेख नफीस साहब और आपके सरदिल अजीज और आप सबकी
इज्जत करने वाले मॉडरेटर जवेद गिल साहब जो स्टेज पे बैठे हैं, गुज्जर भाई, रमान साहब और तमाम का खास करके मशहूर हूँ यूसुफ कबाल साहब का, इस तरह का आप सबका। मैं आपको 2-4 बातें ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं समझता हूँ कि मेरे लीडर के आगे मैं सिर्फ इकलीतों की बात करूँगा कि मेरे लीडर, मेरे कायद इमरान खान ने अपने 3.5 साल के टंडोर में अकलीतों के लिए क्या किया। आप सब जानते होंगे सबसे बड़ा और सबसे जिसका मुद्दई खुद शहबाज शरीफ था। आज वो 40 खानदान यहोनाबाद के, जिसने यहोनाबाद के इमरान खान ने छुड़वाए और जिसको नवाज शरीफ ने उनका खुद मुद्दई बन के उनको अरेस्ट करवाया हुआ था, और बल्कि जमानत नहीं कराई, उनको बरी करा दिया मुकम्मल तौर पर अपने पास से पैसा देकर, और उनको खानदानों को 40 के 40 खानदान आज आज़ाद हैं। और खुदा का शुक्र है कि ये जो क्रेडिट है ये गवर्नमेंट तरीके इंसाफ को, इमरान खान को जाता है। और आप सब जानते हैं कि इसी तरह आसिया बीबी का था, और आसिया बीबी सालों साल से वो तहीन सालत के केस में पड़े थे, मगर खान साहब ने उसको बड़े आसान तरीके से, किसी किस्म की वायलेशन नहीं, बड़े आसान तरीके से, वो भी अकलीतों। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिख यहाँ अकलीत हैं। करतारपुर कॉरिडोर जो 70 साल से सिख एक गुलामी और एक असासे कमतरी में गुजार रहे थे, करतारपुर कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट आप समझते हैं राहदारी खोली और सिखों को बड़ी इज्जत दी। इसी तरह हिंदुओं को और आपके जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो 2% एजुकेशन कोटा जो प्रोफेशनल डिग्री में, वो पहली बार तरीके से आपने दिया। इससे पहले किसी ने नहीं अकलीतों के लिए सोचा था। इसी तरह स्कॉलरशिप, और पहले जो क्रिसमस पे पैकेज था वो नून लीग वाले क्या करते थे, 5000 लोगों को चेक देते थे, और उसमें भी क्या करते थे कि वो 5000 में से भी 2-3 हजार उनका जो चेयरमैन काउंसिलर वो लुटेरे डाकू चोर ले जाते थे। और वही तरीके इंसाफ ने है और उस बजट को बढ़ाकर 10,000 किया, और आप आज यमुनाबाद में जाएं उसको मॉडल सोसाइटी बना दिया, इतना फंड इतना बजट दिया, और वहाँ किसके लिए, सिर्फ अकलीतों के लिए। और एक वाकया ऐसा नहीं रूनमा हुआ, आप समझते हैं कि हिंदुओं का इस्लामाबाद में वाकया हुआ मंदिर को, तो खान साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट शो करके उसको रातों रात मंदिर को तमीर कराया, और अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ की वो तहफ़्फ़ुज़ किया जो आज से 70 साल किसी ने किया। यहाँ जब भी बस्तियां जली हैं, नून लीग के दौर में जली हैं, नवाज शरीफ के दौर में जली हैं, शहबाज शरीफ के दौर में जली हैं, जोसेफ कलोनी हो, सानियाल हो, किसी किस्म का भी जहाँ भी अकलीतों पे तो तशद्दुद और जुल्म हुए हैं वो हमेशा नून लीग के दौरान। और आज जो नून लीग का कलमा पढ़ रहे हैं ये अलीम खान लोटा, शबीर सिद्दीकी, और ये इसने क्या किया, जब उसको पता चला कि ये पूरी गली और पूरा इलाका ये इमरान खान के साथ है, मॉडरेटर साहब और भट्टी साहब की विसासत से, और पत्रस कुंदन साहब और तमाम मलक रियाज साहब इन दोस्तों की विसासत से, तो उन्होंने क्या किया, रातों रात एक फिल्टर लगा दिया ताकि पता चले लोगों को, इससे पेशतर कभी उसको ख्याल नहीं आया। तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने इस हथकंडों से बचना है। आप सब जानते हैं कि सेहत कार्ड, ये ओवरसीज बैठे हुए हैं, सेहत कार्ड जहां ओवरसीज जो इंश्योरेंस खरीदने के लिए लाखों रुपया देते हैं, और हमें थैंक गॉड के पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में हर घर में सेहत कार्ड की सहूलत इमरान खान ने दी। 14-14 हजार की सैकड़ों रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ की, और लोगों खवातीन ने लेके आए जो उसने बंद करने की कोशिश की और कर रहा है। और आजकल क्या कर रहे हैं, सेहत कार्ड पे जाता है तो उन लोगों को अखबार किया जाता है कि ताकि ये फेडअप हो, जबकि उसके पैसे, हाँ जी। और मैं समझता हूं कि ये वाहद एक वक्त है, अगर आज हमने इमरान खान को, तरीके इंसाफ को नहीं जिताया तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को कोई जवाब नहीं दे सकेंगे कि यहाँ फिर लौटे, और फिर जिसने अपने ईमान को, अपने कौम के, आपके वोट को पहले ही बेच दिया है नवाज शरीफ के हाथों करोड़ों में, वो दोबारा आपका क्या आपके वोट की हिफाजत करेगा। तो मैं दोबारा फिर आप और मैं चाहता हूं अपने कायद को, लीडर को वेलकम करूं। आपकी तालियां बताएंगी कि उनकी मोहब्बत है। इनकी नजर शेर कहता, हार कदी नहीं पैंदे वेखे हारे नूं, हार कदी नहीं पैंदे वेखे हारे नूं, ते चंद कदी नहीं लिखिया वेखिया तारे नूं। मियां हमाद करदा चर्चा इस जग दे इसे वास्ते ही है, हक हमेशा पाउंदे ने पत्थर पारे नूं। आपकी
की तालियां बताएंगी ये वज़ीर तलीम गवर्नर ने मियां हमाद साहब के साहबजादे गवर्नर के, और आपको आपके साथ खिताब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मशहूर और मरूफ एंकर पर्सन एनी बाजवा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीखी जीत और फतह इस बात का मुंहबोलता सबूत है कि अब कौम जाग चुकी है। एक ही लीडर है कि जो हमें गुलामी से आज़ादी करवा सकता है, वो हमें हमारे कायद इमरान खान। इस वक्त यंग यूथ, सीनियर सिटीजन, नौजवान लड़के लड़कियां, बुजुर्ग, बच्चों, सबकी एक आवाज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समाजी कारकुन दिल शहजाद चौधरी अब्दुल माजिद ने भी एंकर पर्सन एनी बाजवा के पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। जमात अहले हदीस यूथ फोर्स के सूबाई सदर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हाफिज मोहम्मद कसीम शेखपुरी ने कहा कि इस्लाम की सुनहरी तालीमात और किताब सुन्नत की रोशनी को आम करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मुसलमान खुद को इस्लामी तालीमात के सांचे में ढाल कर रहे दुनिया और आखिरत की कामरानियां हासिल कर सकते हैं। उम्मत मुसलमान की असमत रफ्ताह की बहाली का राज अल्लाह ताला से अपना नाता मजबूत करने में मौसमर है। जब भी कोई कौम कुरान और सुन्नत को पसे पुश्त डालती है तो वो फजूल रसूमात का शिकार हो जाती है। आज हमारा मुआशरा भी इसी सूरत हाल से रोशना दो चार है कि नाम पर ख्याली, अरियानी और खुशहाली का सैलाब नई नस्ल को तबाही बर्बादी के दलदल में धकेल रहा है। वादा खिलाफी, अहद शकनी इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर एक के साथ अहद की पाबंदी जरूरी है। इस्लाम में बड़ी ताकीद के साथ अहद को पूरा करने का हुक्म दिया गया और अहद शुकनी की मजम्मत की गई। अल्लाह ताला का अहद को अरशाद है कि पूरा करो, क्योंकि कयामत के दिन अहद के बारे में इंसान जवाबदाह होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें तीन बातें पाई जाती हैं वो मुनाफिक है। जो बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। एक और खबर है शेखपुरा से। पीटीआई ताजर विंग के साबिक जिले सदर शेख नसीर अहमद ने ज़मनी इलेक्शन में पीटीआई की वासिया बरतरी पर पार्टी चेयरमैन इमरान खान और फतह पार्टी उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने कौम की दुआएं कबूल कर लीं। आखिरकार हक और सच की जीत हुई। पंजाब के हालिया ज़मनी इलेक्शन में इमरान खान के नजरिया और मौक़िफ़ को जीत हासिल हुई। अवाम ने वासिया कर दिया, उन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत काबिल कबूल नहीं। पीपी 140 सिटी शेखपुरा के फतह पार्टी उम्मीदवार चौधरी खुर्रम शहजाद विर्क एडवोकेट को भी मुबारकबाद देते हुए कहा, इस जानदार जीत पर अहलियाने हल्का के मशकूर हैं। अब हल्के की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। इलाक़ाई पसमानगी का खात्मा होगा। अवाम से किए गए तमाम इंतखाबी वादों की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। एक और खबर है शेखपुरा से। अहले सुन्नत व जमात के ज़िले सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने शेखपुरा के ज़िमनी इलेक्शन में सियासी इज्तिमाओं और जमातों के हामियों के माबैन फायरिंग के नतीजे में एक बच्चे की हलाकत, एक शख्स के जख्मी होने के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए इस वाक़े को मुजरिमाना और शर्मनाक इक़दाम करार दिया। इलेक्शन के मौके पर तशद्दुद वाक़यात का रोनमा होना जमहूरियत का चेहरा मज़्क़ करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत ही पाकिस्तान का मुकद्दर है। जमहूरियत को जितनी तक़वियत हासिल होगी उतना ही मुल्की निज़ाम मजबूत होगा। जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ की ज़िम्मेदारी तमाम सियासी जमातों पर आयद होती है, जबकि हुकूमत उसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, जिसे जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की खातिर हर सतह पर अपना किरदार अदा करना होगा। जमहूरियत मुल्क की तरक्की, अवामी खुशहाली का ज़ीना है। जिन कौमों ने अपनी सफ़ों में जमहूरियत कायम रखी वो आज खुशहाल मुआशरे के समराज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमें भी जमहूरियत की मजबूती की खातिर हर मुमकिन किरदार अदा करना होगा। एक और खबर है शेखपुरा से। मरकज़ी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा कि बंदा मोमिन का किरदार गुफ्तार ही उसकी असल पहचान होती है। गुनाहों से दूर रहना, दुनिया माफिया की बजाय आखिरत की अब्दी जिंदगी को तरजीह देना इस्लाम का आफाकी पैगाम है, जिसे पर अमल पैरा होने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। ये दुनिया में भी माजिज मुकद्दम ठहरते हैं, आखिरत में भी उनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। आज का मुसलमान इस्लामी तालीमात से दूरी के बायस तरह तरह की दुश्वारियों और मसाइल का शिकार है, जिनके चंगुल से निकलने के लिए मुसलमानों को अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते की तरफ लौटना होगा, जो फलाह कामरानी की मंजिल तक पहुँचाता है। तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में महसूस की जाती है। इस वक्त फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिसके लिए हमें अपने मुसलमान भाइयों की आवाज़ बनना होगा। घर घर पैगाम मुस्तफ़ा पहुँचाने समेत शायर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। एक और खबर है शेखपुरा से। DPO फैसल मुख्तार का फायरिंग से हलाक और जख्मी होने वाले अफराद के वाक़े पर नोटिस, मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना। कानून से बालातर कोई नहीं, बिला तफरीक कार्रवाई कानूनी की जाएगी। खबर है ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नसीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में एक उधेड़ अमर शख्स की लाश बरामद। चांदनी चौक पर शकील खम्बाटी की लाश देखकर लोगों ने पुलिस को इतला दी। स्नोकर गेम की दुकान पर काम करता था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल कर दी। एक शख्स कत्ल के शक में गिरफ्तार। लाड़काना से ब्यूरो चीफ
असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने नशा आवर गुटखा का छालिया सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी। कामयाब कार्रवाई के दौरान इलाका थाना वलीद की हदूद मेरो खान चौक वाले इलाके मुलजिम गुलाम रसूल सोमरू से गुटकों छालिया की 50 पॉकेट्स 5000 पुड़ियां बरामद शुदा गुटकों छालिया शामिल Z21 में गिरफ्तार मुलजिम लाड़काना शहर और गिरदोनवा के इलाकों में नशावर गुटकों छालिया की सप्लाई करने में मुलव्विस है। मुलजिम के खिलाफ थाना वलीद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुटका मैनपुरी एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज किया। कामयाब कार्रवाई पर SSP लाड़काना सरफराज नवाज ने SHO वलीद सब इंस्पेक्टर अली हसन मुगेरी और उसकी टीम के लिए शाबाश के पैगाम जारी किए। हरिपुर में गुज़श्ता बारिशों के बाद मौसम की शिद्दत बढ़ने लगी और गर्मी में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से हरिपुर के शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया। हरिपुर में वाक़या चकहाई थीम पार्क में बच्चों और खवातीन का रश बढ़ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हरिपुर में गुज़श्ता बारिशों के बाद मौसम की शिद्दत बढ़ने लगी और गर्मी में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से हरिपुर के शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया। चिकाई थीम पार्क पर लोगों का रश बढ़ गया। हरिपुर के तमाम सियाती मकामात बिलखुसूस चिकाई थीम पार्क में बच्चों और खवातीन के साथ साथ फैमिलीज़ का रश। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और मज़ेदार खानों के साथ बड़े हसीन मौसम और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये बहुत अच्छा पार्क है एंड वो आए यहाँ पे एंजॉय करें और बहुत ही यहाँ पे मज़े की चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छी आइसक्रीम और यहाँ की फंटास्टिक इतनी अच्छी माशाल्लाह। पार्क कह रही हूँ और दूसरी बात ये पार्क बहुत अच्छा लगा, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने, व्यू बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अच्छा लग रहा है कि हरिपुर के अंदर इस तरह की ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बंदा अपनी फैमिली के साथ आके तो सिक्योर अपनी एंजॉयमेंट कर सकता है। बहुत प्यारा दिन गुजरा है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, पूरी फैमिली आई है हम लोगों की और हम लोगों ने यहाँ झूले भी झूले हैं। बहुत अच्छा मौसम भी लग रहा है और बहुत मज़ा आया हम लोगों को इस पार्क। चिकाई थीम पार्क में हरिपुर और गिरदनवा के शहरों से बड़ी तादाद में लोग एंजॉय करने आते हैं और यहाँ के दिलफरेब नज़ारों और तरबेला झील के खूबसूरत नीले पानियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। झूलों में बैठकर एंजॉय करते हैं और हसीन मौसम और दिलफरेब नज़ारों से महफूज होते हैं। नासिर अमीन। रुख करते हैं लोधरा का। PPE 228 में आज़ाद उम्मीदवार पीर सैयद रफ़ीउल-दीन शाह बुखारी की जीत पर जश्न का समा। हज़ारों की तादाद में वोटर सपोर्टर मेहराबाद शरीफ पहुंच गए। सपोर्टरों ने इंतखाबी निशान मटका उठाकर भंगड़े डाले। मेहराबाद शरीफ में सैकड़ों कारकुनान ने जीत का जश्न मनाया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मेहराबाद शरीफ मुबारकबाद देने वालों का ताना बाना बन गया। लोधरा में मिठाई तकसीम की गई और लंगर भी तकसीम किया। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अलारखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़मनी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी की खुशी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक डिप्टी पार्लियामेंट लीडर पंजाब असम्बली चौधरी शौकत महमूद बसरा की रिहाइशगाह पर मिठाई, मुबारकबाद और आतिशबाजी से फतह का जश्न मनाया गया, जिसमें इलाके भर से कायदीन, कारकुनान, शहरी उमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां अब्दुल वाहिद, साबिक सदर बार एसोसिएशन कायद वकला चौधरी आसम अली अतर ने कहा कि ज़मनी इंतखाबात के मौके पर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 18 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी की। तहरीक इंसाफ ने 18 सीटें पर कामयाबी हासिल की। हुकूमत 20 रुपए पेट्रोल सस्ता करती तो 20 सीटों पर तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलती। फैसला अवाम ने दुरुस्त तनासब से किया। पाकिस्तानी कौम ने गुलामी को कबूल करने से इनकार कर दिया। इमरान खान के विजन को तस्लीम किया। मियां अब्दुल वाहिद ने मजीद कहा कि तख्त पंजाब का धड़न तख्ता हो गया और अवाम ने तख्त लाहौर पंजाब उलट दिया। आने वाले इंतखाबात में जाती उम्रा का ताज भी उछाल देंगे। जश्न में AZ हैप्पी मलिक, साबिक काउंसलर अकील काली, मलिक बिलाल इकबाल, चौधरी आसिफ कुराया समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। और इधर लालू रंग शहर में मुख्तलिफ कंपनियों जोंग, टेलीनॉर और जैस के हजारों सार्फिन नेटवर्क लोड शेडिंग की वजह से सख्त परेशान। हफ्तावार, माहवार और डेली पैकेजेस बगैर इस्तेमाल के खत्म हो जाते हैं। इसी आजारी से तंग आकर यहाँ रिटेलर और शहरी चलती बारिश में मोहम्मद बिन हलचांडियो, अमजद खासखेली, हाफिज रजब सोलंगी, अरबेलो तनियो, अरबाब बुलेदी, इमरान बुलेदी और सिद्ध शकील शाह की रहनुमाई में हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर सड़कों पर निकल आए। जोंग, टेलीनॉर और जैस कंपनियों के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अवामी प्रेस क्लब लालू राइंग पहुंचे। शहरी ताद जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अरबाब बुर्दी अर्ज़ पियो कयां त ही तक़रीबन 1.5 महीनो थी वियो आहे। ज़ोंग कंपनी वारनि जो हिकिड़ी हिते बिल्कुलु बेध्यानी ऐं लापरवाही जे करे 1.5 महीने खां ज़ोंग मुसलसल बंदि आहे। जॾहिं त लालू रंग शहर में पहिरियां लॻो ई ज़ोंग टावर हुयो,
उनखे उहो टावर जो अॼु बंदि आहे। सभिनी माण्हुनि वटि ज़ोंग नेटवर्क आहे। ऑल टू ऑल लालू में हज़ारनि जे तादाद में, लखनि जे तादाद में ज़ोंग जो नेटवर्क आहे ऐं जेको 1.5 महीने खां बंदि आहे। माण्हू मुसलसल मजबूरियुनि खे जीअं त असां शहरनि सां मुसलसल जेको आहे 4 महीना टेलीनॉर टावर बंदि आहे ऐं 1.5 महीने खां मुसलसल जेको आहे ज़ोंग जो टावर बंदि आहे। शहरी ऐं असां दुकानदार इंतिहाई परेशान आहियूं। दुनिया हींअर 5G जे तरफ़ बि वञे पर असां जेको आहे 2G बि नथी हले। हीअ हालत आहे जेको आहे सो असां आला ऑफिसरनि खां मुतालबो था कयूं त महिरबानी करे असांजे हिन नोटिस जेको आहे मसइले जो नोटिस वरितो वञे, न त ॿी सूरत में असां जेके बि मोबाइल रिटेलर दोस्त आहियूं उहे ऐं शहरी इताह जा दोस्त मिली करे असां पंहिंजे हिन जेको आहे तहरीक खे वधाए करे इंडस हाईवे खे ब्लॉक कंदासीं। असांजो महिरबानी। एक और खबर है, हरीपुर से खुलाबट टाउनशिप में आगोश सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक और KP के सदर खालिद वकास के अलावा इलाका मोअज़्ज़िज़ीन लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खलाबट टाउनशिप हरीपुर में आगोश सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर ज़ेर तालीम तलबा ने मेहमानान ख़ुसूसी पर फूलों की पत्तियाँ निशावर की और तकरीब में लाया। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक और अल खिदमत फाउंडेशन के सदर KP के खालिद वकास ने बात करते हुए कहा, बेहतरीन पाकिस्तानी के साथ साथ बेहतरीन मुसलमान हो और अपने वालिदैन और वो तमाम लोग जो उनके साथ सपोर्ट करते हैं उनके लिए सदका जारिया हो। अल खिदमत फाउंडेशन इस पूरे काज के साथ यतीम बच्चों की किफालत का काम कर रही है। लोग हुक्मरानों के पास जाते हैं, खुश होते हैं। लोग मुआशरे के मालदार लोगों के पास, चौधरियों के पास, ऑफिसर्स के पास जाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन अल्लाह खुश होता है अगर आप मुआशरे के कमज़ोर, आजिज़, मज़लूम, महरूम लोगों के साथ बैठ जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 7 आगोश सेंटर काम कर रहे हैं, जहाँ न सिर्फ बच्चों को घर की तरह हर सहूलत मैसर है बल्कि दीनी व असली तालीम के साथ साथ इखलाकी तरबियत के ज़रिए मुल्क व कौम के लिए बेहतरीन क़यादत तैयार की जाती है। जमात इस्लामी चाहती है कि ऐसी हुकूमत कायम हो जो लावारिस की वारिस बने, बेघर को घर की छत मैसर हो, बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया हो और तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात हर शहरी को मैसर हों। खबर है साहिवाल से। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस साहिवाल ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक अहलकार अपनी दिहाड़ी लगाकर जेब गर्म करने लगे, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। साहिवाल के शहरी शदीद परेशान और असियत में मुब्तला होने लगे, तो दूसरी जानिब ट्रैफिक के रश की वजह से डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल को जाने वाली एम्बुलेंस फंस कर रह गई, जिससे मरीजों के लवाहकीन शदीद परेशान। जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस साहिवाल के एहलकार अपनी दिहाड़ी के चक्कर में अपनी ड्यूटी के मुकाम से गायब। साहिवाल पुलिस के आला अफसरान भी इस हवाले से नींद खरगोशों के मजे लेने में मसरूफ है। साहिवाल के शहरियों का IG पंजाब राव सरदार अली, DIG ट्रैफिक पंजाब RPO साहिवाल तैयब हफीज चीमा, DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच से पुरजोर मुतालबा करप्ट और नाअहल सिटी ट्रैफिक पुलिस साहिवाल की ड्यूटी से गाफिल कामचोर एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और महकमाना कार्रवाई की जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।